बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य संत गुरुजन, परम सम्मानित सज्जनों एवं भक्तिमयी माताओं, एक बार की पुरानी घटना है। जम्मू व कश्मीर राज्य के एक निर्धन परिवार में जन्मा बालक राजेंद्र, जो उस समय 9 वर्ष का था और कक्षा 4 में पढ़ता था, स्कूल जाते समय रेल की टूटी हुई पटरी को देखकर विचार में पड़ गया कि इससे रेल दुर्घटना हो सकती है। उसने अपना पुस्तकों का बस्ता दूसरे बालक को देकर कहा, तुम स्कूल चलो, मैं अभी आता हूँ। उसने समीपवर्ती स्टेशन दयाला चौक की ओर सरपट दौड़ना शुरू किया। रास्ते में उसे कांटा बदलने वाला लाइनमैन मिल गया। उसने उससे सारी बात बताई। दोनों उस स्थान पर आए और जहाँ पटरी टूटी हुई थी, लाइनमैन ने देखा तो वह घबरा गया, क्योंकि जम्मू मेल के आने में अभी कुछ ही मिनट शेष थे और पटरी बनाने में 1 घंटा से अधिक समय लग सकता था। इसलिए लाइनमैन के हाथ में जो झंडियाँ थी, उनमें से एक झंडी बालक को देकर दोनों झंडियाँ हिलाते हुए उस दिशा की ओर भागने लगे जिधर से जम्मू मेल आ रही थी। चालक की दृष्टि पड़ते ही उसने ब्रेक लगा दिया। गाड़ी रुकी। चालक ने बच्चे की बहादुरी की प्रशंसा की। पटरी ठीक करने में 1 घंटा लगा। बालक राजेंद्र जब विद्यालय पहुंचा तो उसके अध्यापक ने उसे देरी से आने के लिए बहुत डांटा। जब राजेंद्र ने देरी से आने का कारण बताया तो अध्यापक बहुत प्रसन्न हुआ और उसे चुड़वाल माध्यमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक के पास ले गया। तत्पश्चात डिप्टी कमिश्नर पछुआ के पास गया। अब तक यह समाचार आसपास के गांव में फैल गया और उस बालक के सम्मानार्थ पास के 16 विद्यालयों के विद्यार्थी एवं अन्य जन समुदाय एकत्रित हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने बालक को 100 रुपये पारितोषिक दिया तथा एकत्रित जन समुदाय द्वारा उसे लगभग 2000 रुपये प्राप्त हुए। डिप्टी कमिश्नर ने घोषणा की कि चिड़वाल विद्यालय में एक हाल राजेंद्र हाल के नाम से बनाया जाएगा तथा आज का दिवस राजेंद्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बाद में आकाशवाणी के एक प्रतिनिधि ने जब उस बालक को प्रश्न किया कि क्या तुम्हें एहसास होता है कि हजारों विद्यार्थियों की जान और हजारों व्यक्तियों की जान बचाकर तुमने कितना बड़ा काम किया है? उत्तर में उसने केवल इतना ही कहा कि मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। एक छोटा सा 9 साल का बच्चा राजेंद्र जी हजारों लोगों का जान बचा करके हम लोग को बहुत बड़ी सीख दे गया कि हमें भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अरे हमें क्या है, ऐसा कह करके हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। यही लोगों के मन में होता है कि अरे हमारा काम थोड़े हैं, हमें क्या करना है, अब वो लोग जाने। ऐसा करके नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन एक छोटा सा बालक ऐसा कर देता तो हजारों लोगों की जाने जाती। एक छोटा सा काम बहुत बड़ा काम कर जाता है। एक छोटा सा कर्तव्य पालन बहुत बड़े काम में लोगों को ऊपर उठा देता है। वह बालक उस समय सोच में पड़ गया कि इसको मैं कैसे करूं, कैसे लोगों को बता सकूं, और वही चिंतन, वही विचार करके वह लोगों को बताया, डिप्टी कमिश्नर को बताया और हजारों लोगों की जान बचा लिया। तब उसको एहसास नहीं था कि इससे कितने लोगों की जान बच सकती है और लापरवाही करने के बाद कितनों की जान चली जा सकती है। तो ऐसे बच्चों से सीख लेनी चाहिए कि हमें भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, जहाँ समय आता है, जहाँ परिस्थिति आती है, जहाँ अपने से जिम्मेदारी या कर्तव्य आता है, वहाँ ऐसे ही कर्तव्य निभाना चाहिए जिससे घर, परिवार और समाज बन सके और अपनी जिम्मेदारी और अपना कर्तव्य पूरा हो सके।
कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति ही परिवार में और समाज में आगे बढ़ सकता है। आलसी और कायर व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता। आलसी बन करके जीवन जीने वाला तो अपना पेट ही नहीं भर सकता है और पेटी भरने को सोचता है। ये कैसे हो सकता है? और कर्तव्य निभाने वाला व्यक्ति भले पेटी न भर सके लेकिन पेट भरता है, स्वाभिमान पूर्वक जीवन जीता है और लोगों के लिए एक आदर्श बनता है। बड़े बड़े लोगों को देखो, बड़े बड़े महापुरुषों को देखो, भले पेटी न भर सका लेकिन पेट जरूर भरा। और कैसे भरा? ईमानदारी पूर्वक चल करके, कर्तव्य निभा करके। यही सीख संत गुरुजन भी देते हैं, यही सीख अच्छे लोग भी देते हैं। केवल शब्दों से नहीं, जीवन का उदाहरण दे करके, प्रयोग करके और लोगों को बता करके। एक राजा के राजभवन में एक संत का आगमन हुआ। संत के दर्शन से राजा ने अपने को धन्य समझा। समय पड़ने पर महात्मा राजा को शिक्षात्मक बातें सुनाने लगे। शिक्षा में यह भी बात आई कि हक की रोटी खानी चाहिए। राजा ने विनम्रता से पूछा, भगवान, हक की रोटी कैसी होती है? महात्मा ने कहा, इस प्रश्न का समाधान आपके नगर के अमुक मोहल्ले में रहने वाली एक बुढ़िया से मिल सकती है। राजा बुढ़िया के पास स्वयं जाकर बोले, माँ, मुझे हक की रोटी चाहिए। बुढ़िया बोली, राजन, मेरे पास एक रोटी है जिसमें आधी तो हक की है और आधी बेहक की। राजा ने पूछा, माँ, आधी बेहक की कैसे? बुढ़िया बोली, राजन, एक दिन संध्या के धुंधुलके में मैं चरखे से सूत काट रही थी। उसी समय जुलूस निकला, उसमें मसाले जल रही थी। मैंने बचे हुए आधी पुनी के प्रकाश में काट डाली और आधी पहले की काट चुकी थी। उसी पुनी के पैसे से आटा खरीद कर एक रोटी बनाई है और आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें आधी रोटी हक की है और आधी रोटी बेहक की। अर्थात आधी रोटी पर उस जुलूस वालों का हक है। बुढ़िया की बात सुनकर राजा नतमस्तक हो गए। ऐसे उदाहरण से आज राजनीतिक अधिकारी, कर्मचारी तथा व्यापारी को शिक्षा ले सकते हैं। इसलिए झूठ बोल करके, लूट खसोट करके, बेहक की रोटी खा करके, दूसरों का अधिकार छीन करके हम पेटी भरना चाहे तो उससे सुख नहीं मिल सकता। धन तो बढ़ सकता है लेकिन शांति नहीं मिल सकती। इसलिए कहते हैं ना, थोड़ा सा शुभ हो लेकिन बहुत लाभ कर जाता है। बहुत लाभ हो लेकिन शुभ ना हो तो उससे सुख नहीं मिलता, उससे शांति नहीं मिलती है। चोरी करके भी बहुत लाभ कमाया जा सकता है लेकिन वो चोरी का धन किस काम का जो शांति को छीन ले। और मेहनत करके, अच्छा कर्म करके भले थोड़े ही कमाए लेकिन रात को अच्छी नींद आएगी, दिन को चैन का जीवन होगा। चोरी करने वाला, लूट खसोट करने वाला, दूसरे का हक छीनने वाला न दिन में चैन से रह सकता है, न रात को नींद आ सकती है। इसलिए छोटे से बच्चे के जीवन से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जहाँ तक बन सके समय और परिस्थिति के अनुसार अपने तन से, मन से, वाणी से किसी का हित ही करे, किसी की सेवा ही करे और ये जीवन तभी सफल हो सकता है। तन और मन और वाणी से किसी को दुख दे, किसी को तकलीफ दे, किसी को कष्ट दे, फिर ये जीवन की सफलता नहीं है। जहाँ तक बन सके लोगों को सुख देने के लिए अपना कर्तव्य निभाए और वो कर्तव्य के लिए हक की रोटी खाए और अपने मेहनत और पुरुषार्थ के बल पर विश्वास करे, भरोसा करे और मेहनत करते रहे। निश्चित है जीवन में सफलता मिलेगी और उसके साथ साथ सुख होगा और शांति मिलेगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।